अस्सलाम वालेकुम। काशान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। B.Ed 1.5, 2.5 और 4 इयर्स के B.Ed के लिए इंफॉर्मेशन ऑटम 2020 के दाखिलों की मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हुए हाजिर। B.Ed की तफसील आपको बताने से पहले शॉर्टकट चीज़ें आपको बता दूं। B.Ed 3 किस्म का ओपन यूनिवर्सिटी करवा रही है। सबसे पहली किस्म, जिसमें मेरे ख्याल में आपके लिए कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं है, 1 साल का B.Ed था जो 2013 में ख़त्म कर दिया गया था। ये वो लोग स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो पहले से पढ़ रहे थे, जिनका कुछ सेमेस्टर वर्कशॉप या कोई टीचिंग प्रैक्टिस रह गई थी, वो ले सकते हैं। बाकी स्टूडेंट उस चीज़ में एडमिशन नहीं ले सकते, वो ख़त्म कर दिया गया, उनको कवर करने के लिए दिया गया। उसके अलावा B.Ed जो है 1.5 ईयर है। आप इसकी फैकल्टी और क्राइटेरिया नोट कर लें। B.Ed 1.5 ईयर्स मास्टर्स के बाद होता है, यानी कि आप सेकंड डिवीजन में MA आपने किसी में किया हो, स्पेशलाइजेशन आपकी कोई भी हो, आप ये B.Ed 1.5 ईयर कर सकते हैं। 2.5 ईयर जो प्रोग्राम है वो आपका एडमिशन आप ग्रेजुएशन के बाद उसमें दाखिला ले सकते हैं। 1.5 ईयर्स के B.Ed से मुराद यहाँ पे यूनिवर्सिटी की है कि 3 सेमेस्टर आपके लगेंगे 6 मंथ के, यानी कि 1.5 साल में आपका B.Ed कंप्लीट होगा। अब आपने कंप्लीट कैसे करना है उसकी तफसील मैं इस वीडियो में आगे जाके बता देता हूँ। 2.5 ईयर्स यानी कि आप जब BA करेंगे उसके बाद 1 साल आपका लगेगा मास्टर्स में, जो B.Ed का मास्टर 2 साल, और फिर उसके बाद 6 महीने मिला के आपका 2.5 साल में, यानी कि 5 सेमेस्टर आप करेंगे 6 मंथ के हिसाब से, सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे और उसको उसके प्रोसेस के मुताबिक आप 2.5 साल B.Ed जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद जो है जी ये 4 इयर्स का B.Ed प्रोग्राम, 4 इयर्स का B.Ed प्रोग्राम जो है वो FA के बाद होता है, वो आपके 4 साल प्रोग्राम के बराबर है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन याद रखें, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि B.Ed करने के बाद M.Ed करना है या नहीं करना। यूनिवर्सिटी ने भी कंफ्यूज किया हुआ कि कैसे करना है उसको, आपका M.Ed के बराबर है यानी। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म कर दूँ, B.Ed 1.5 ईयर्स का जो प्रोग्राम है उसके बाद M.Ed आप नहीं कर सकते। M.Ed उस सूरत में करते हैं जगह आप इन सर्विस टीचर्स हैं और आपने B.Ed किया हुआ है, तो आप अपने ही तालीमी इदारे में या बोर्ड में या किसी भी इंस्टीट्यूट से, वजारत तालीम के किसी भी, जैसे सूबाई कोई वजारत है या किसी स्कूल में आप टीचर हैं, तो अपनी प्रमोशन के लिए आप M.Ed करेंगे। अदरवाइज आप इस B.Ed की बुनियाद पे जो आप करेंगे वो मास्टर्स के बाद आप मास्टर्स की बुनियाद पे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में M.Phil कर सकते हैं डायरेक्टली। M.Ed तब उस सूरत में आप करेंगे जब आपको प्रमोशन की ज़रूरत हो और आप ऑलरेडी टीचर्स हो। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, M.Ed का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। M.Ed टीचिंग फैकल्टी सीक्वेंस वाइज अपनी प्रमोशन के लिए एक डिग्री है जो टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब कोई हर बंदा जो करना चाहता है, जिसने MBA M.Com किसी भी इंस्टीट्यूट से किया है, तो वो ये मत समझे कि 2.5 या 1.5 B.Ed करेगा तो उसको M.Ed की ज़रूरत नहीं होगी। अगर वो टीचर है, पहले से पढ़ रहा है या कहीं पढ़ा रहा है, मतलब वो गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं जॉब कर रहा है, तो उसके लिए M.Ed मस्ट है, क्योंकि उसने प्रमोशन करनी है। ये सूबाई और वफाकी हुकूमतों की ओपन यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से कोई पॉलिसी नहीं बयान करती। कोई भी यूनिवर्सिटी है वो अपनी तरफ से कोई भी पॉलिसी इशू नहीं करती जब तक HEC या उनसे रिलेटेड ऊपर का कोई कंसर्निंग इदारा या बोर्ड उस चीज़ को इशू ना कर दे या उस चीज़ को एक पॉलिसी और लॉ के तौर पे ना इम्प्लीमेंट कर दे। तो चलते हैं डिटेल B.Ed के एडमिशन के हवाले से। ये आपको एडमिशन एक्टिविटीज़ आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ और टू बी रिमेंबर्ड आपको याद रखनी है, यानी कि आपने, इसके लिए मैंने एक वीडियो लगाई हुई है कि एकेडमिक ईयर्स क्या होता है यूनिवर्सिटी का। मैं इसका लिंक इसके नीचे दे दूंगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आएगी, मैं आगे बता के आपको लिंक एंड में बता दूंगा कि ये चीज़ें, इसका लिंक मैंने कहाँ पे दिया हुआ है। तो ये इस चीज़ को पढ़ लें, पेज पढ़ते जाएँ आप। ये उनके नंबर्स हैं जिन पे आपने इन सेक्शन से रब्ता कर सकते हैं, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा। अब आते हैं 1.5 ईयर्स जो मास्टर्स के बाद डिग्री है, उसके क्रेडिट आवर्स, ड्यूरेशन, टोटल इंस्ट्रक्शंस आपको दी हुई है। आपको चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया। एक चीज़ आपको बता दूँ, B.Ed के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो 1.5 के हैं, चाहे वो 2.5 के हैं, चाहे वो 4 इयर्स के हैं, अगर उर्दू के सब्जेक्ट हैं आप उर्दू में कर सकते हैं। इंग्लिश के सब्जेक्ट हैं तो आप उसकी असाइनमेंट्स उर्दू में भी दे सकते हैं और पेपर उसका उर्दू में भी दे सकते हैं। ये चीज़ याद रखें। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब वो देते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी जब देते हैं, तो स्टूडेंट्स को इसकी समझ नहीं आती। मैं आपको ज़बानी तौर पर समझा रहा हूँ कि आप अपनी असाइनमेंट्स जो लाजमी है वो आगाही पोर्टल पर ऑनलाइन जाती है, या मैनुअल जो भी पॉलिसी यूनिवर्सिटी आहिस्ता आहिस्ता इशू करती है वो आप उर्दू इंग्लिश में दोनों में कर सकते हैं। और पेपर भी है, चाहे आप आधा करें, चाहे उर्दू में चाहे इंग्लिश में करें,
तो आप दे सकते हैं। लोगों की बातों में मत आया करें, जो कंसर्निंग लोग हैं, जो इस फील्ड से रिलेटेड है, उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया करें, ताकि आपको डिग्री के दौरान एक ज़रा सी गलती, आपका एक सब्जेक्ट अगर रह जाता है तो आप ये मत समझे कि ये एक 6 मंथ है। ये 6 मंथ नहीं, अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 1.5 साल उस सब्जेक्ट में आप लटके रहेंगे। जब आप इस फील्ड में जाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप स्टडी में जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि जो बात मैं कर रहा हूँ वो किस हिसाब से इतना डिले हो गया। तो कोशिश किया करें कि एहतियातन डिस्टेंस लर्निंग है, इसमें ज़रा सी कोताही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। डिस्टेंस लर्निंग में स्टूडेंट की अप्रोच नहीं होती डिपार्टमेंट्स तक, इंस्टीट्यूट्स तक, रीजनल तक। तो जो लोग कर रहे हैं प्रोफेशनली, जैसे हम अल्लाह का शुक्र है 10 साल से इस अकेडमी को रन कर रहे हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको देंगे वो वैलिड, अथेंटिक और सॉलिड होगी। तो आगे चलते हैं, वीडियो की फैकल्टी आप देख लें, बीएड 1.5 ईयर्स की। ये सेमेस्टर वाइज इसकी डिटेल है। क्रेडिट आवर्स के चक्रों में मत पड़ें, आपको समझ नहीं आएगी आपने कैसे करना है। ये सब्जेक्ट मस्ट हैं, इन सब्जेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते। सेकंड सेमेस्टर जहाँ पे दिया हुआ है, सेकंड सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन के कोर्स भी हैं। 8611 क्रिटिकल थिंकिंग है, आप पहले फोकस रखें, ये सब्जेक्ट के कोर्स हैं। आपने सेकंड डिवीजन या जो भी है, मतलब जो सेकंड, थर्ड और 3 सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट रखने हैं, इनमें से किसी सब्जेक्ट को गुड मुड नहीं करना। आपने एक चीज़ याद रखें, अपने पहले सेमेस्टर में है तो बहुत से स्टूडेंट को देखा है कि वो अपने तौर पे सब्जेक्ट उठा लेते हैं, 6 सब्जेक्ट पूरे कर देते हैं। आपने अपने ग्रुप से नहीं निकलना। अगर आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसमें ये 4 सब्जेक्ट आपने चूज करने, और 8611 ये वाला क्रिटिकल थिंकिंग ये आपने चूज करके, अगर आप करना चाहते हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में, या आप करना चाहते हैं सेकंड में एजुकेशन टीचिंग में, या आप अपना ग्रुप चूज करना चाहते हैं, तो इनमें से किसी भी खाने में से कोई सब्जेक्ट उठा के नहीं कर सकते, आपको अपना ग्रुप चूज करना पड़ेगा। उसके बाद आगे फीस स्ट्रक्चर आपको दी हुई है, 19,575 है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ की भी है। सेकंड सेमेस्टर में 8607 की टीचिंग प्रैक्टिस है, यानी आपको मैनुअली तौर पे बुक के ऊपर लेसन प्लान बनाने होंगे। बाकी 5 सब्जेक्ट हैं सेकंड सेमेस्टर में, 10 असाइनमेंट्स हैं उसकी। इसके अलावा वर्कशॉप का जो ड्यूरेशन है, आप ये याद रखें, बीएड या कोई भी क्लास की वर्कशॉप हो, वर्कशॉप अभी मैनुअली जो ऑनलाइन चल रही है, ये मसला कोरोना वाला खत्म हो जाएगा तो वो ट्रेडिशनली जो आपको रिवायती तौर पे आपको फेस टू फेस में क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। बीएड में 3 चीज़ें बुनियादी तौर पे याद रखें, अपनी असाइनमेंट्स, अपने एग्जाम्स, अपनी वर्कशॉप, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ है टीचिंग प्रैक्टिस 8607 और 8608 जो सेकंड और फोर्थ और थर्ड सेमेस्टर में होते हैं 1.5 के, 2.5 में एंड में होता है, और 8613 थीसिस होता है। और थीसिस जो एक्शन रिसर्च है वो आपके लास्ट सेमेस्टर में होता है, वो मस्ट है, उसकी फीस इंक्लूड करके इनमें ऐड कर दी जाती है। हर सेमेस्टर की ये फीस है, ये फी का स्ट्रक्चर आपके सामने है। 2.5 ईयर्स की बीएड के कोर्सेज भी आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ, अपने ग्रुप्स को नहीं छोड़ना आपने। ये उनके कोर्सेज है, ऑप्शनल सेमेस्टर 3rd, 4th और 5th सेमेस्टर का मैंने आपको बता दिया। मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आप उसकी डिटेल देख लें। सबसे एंड में देखें जी, आपको असिस्टेंट डायरेक्टर जो भी है, कॉन्टैक्ट जो है किस भी हवाले से है वो आप ले सकते हैं, इससे मालूमात। 2.5 ईयर्स की आपके सामने, इनका भी तरीक़ाकार वही है, वही तकरीबन सब्जेक्ट है, मिलते जुलते, चूँकि इनके एक्सटेंड इनके सब्जेक्ट्स की तादाद तो बहुत ज़्यादा है। आप सेमेस्टर वाइज 5 सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं, अपने कोर्सेज सिलेक्ट कर लेने हैं, नीचे उनके प्रोग्राम के दिए हुए। अब ये 4 साल बीएड है, इसकी फैकल्टी, फीस स्ट्रक्चर और सारी चीज़ें, तकरीबन फीसेज इन तीनों की सेम है, तीनों प्रोग्राम्स की। आप इंस्ट्रक्शंस इनकी पढ़ लें, जो चीज़ समझ नहीं आती आप मुझसे चैनल पे या कॉल पे आप पूछ सकते हैं। उसके बाद ये है, ये सारी डिटेल आपके सामने इनके सब्जेक्ट्स की है। ये उनके तमाम सेमेस्टर्स की तब्दील, 4 साल के जो जितने भी सेमेस्टर है, 7, 8 और जैसे आप वीडियो पास करके इसमें देख सकते हैं। ये सारी है 4 ईयर्स का बीएड प्रोग्राम स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, इसको देख लेंगे। ये मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप रोकते जाएं, और जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है आप इसमें से पढ़ के अपने पास इस कोशिश करें कि ये जो मालूमात है ये मैं आपको नोट्स के तौर पे देता जाऊँ, और आप इसको नोट करते जाएं, ताकि आपको डिग्री, दौरान डिग्री अगर आपने माइंड बना लिया है, किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। वो जनरल इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, जो जो चीज़ें इन्होंने रिक्वायर्ड की हुई हैं। उसके अलावा ये सारे प्रोग्राम्स के जो है डिपॉजिट फ़ी का तरीक़ाकार, किस तरह आपने किन किन बैंक में, ये 4 बैंक्स दिए हुए हैं, आपने इनको चूज़ करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टेलीफोन नंबर, यानी कि मुतालिका बीएड सेक्शंस के फ़ोन नंबर्स हैं पीटीसीएल के, तो ये इनकी मालूमात का तरीक़ाकार है। रीजन्स के ऑफिस जहाँ से यहाँ तक की वीडियो थी बीएड के हवाले से, ये सारी चीज़ें देख लें। सारी मालूमात मैंने ऑलरेडी दी हुई है पेज के ऊपर, और चैनल के ऊपर वीडियोस दी हुई हैं। आपने प्रोस्पेक्टस कहाँ से लेना है, इसका सेलिंग पॉइंट, ऑनलाइन एडमिशन कैसे भेजना है, उसकी तरीक़ेकार की वीडियो यूट्यूब चैनल में दी हुई है। सेलिंग पॉइंट का लिंक, आपको बीएड के फॉर्म का प्रोस्पेक्टस, सेल पॉइंट, उसका लिंक, और तमाम तर मालूमात क्या क्या चाहिए इसके लिए। अब जो इसके अंदर डॉक्यूमेंट चाहिए बीएड के लिए, आपको 1.5 के लिए ये चीज़ें गौर से सुन लें।
1.5 ईयर्स की बीएड के लिए मैट्रिक की सनद, मार्कशीट, एफए की सनद, मार्कशीट, बीए की सनद, मार्कशीट और जो है मास्टर जिस प्रोग्राम में आपने किया है उसकी सनद और मार्कशीट की आपको रिक्वायर्ड होगी। इसके साथ एक तस्वीर जिसका ब्लू बैकग्राउंड हो, एक तस्वीर वो चाहिए। आपका आईडी कार्ड नंबर, आईडी कार्ड की कॉपी वाले साहब की अगर हुआ है तो बे फॉर्म, और आपने डोमिसाइल लगाना है तो वो डोमिसाइल लगा के सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके फॉर्म फिल कैसे करना है मैंने ऑनलाइन दिया हुआ है, उसको भी आप निकाल सकते हैं। और मैनुअली आपको प्रस्पेक्टिस सेलिंग पॉइंट से कहाँ से मिलेगा, जो दूर दराज लोगों में जिनकी नेट तक एक्सेस नहीं है वो मैनुअली कैसे भेजेंगे, उसकी भी तफसील मैंने इस वीडियो लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो ये थी बीएड 1.5, 2.5 और 4 इयर्स के बीएड के लिए सारी मालूमात। इसके अलावा आप मालूमात बीएड के तमाम प्रोग्राम्स की हमसे लेना चाहते हैं, डिग्री के असूल तक, असाइनमेंट्स, नोट्स, गेस्ट पेपर, रिसर्च, टीचिंग प्रैक्टिस, दाखिला, कोई प्रॉब्लम है, डिग्री लेनी है, किसी किस्म की इश्यूज़ के लिए आप अकेडमी की खिदमात हासिल कर सकते हैं। हमारे नंबर चैनल आर्ट पर और फेसबुक के चैनल पर, फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे सारे दिए हुए हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीएड के हवाले से ये थी न्यूज़ अपडेट, प्रोस्पेक्टस के सेलिंग पॉइंट और डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें डिटेल में दे दूंगा। अगली किसी दाखिले की मालूमात तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरा और आप सब कामयाब नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।